नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लोकसभा साल 2016 में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस साल लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए गए। उन्हीं विधेयकों पर सदन में चर्चाएं हुई और बाद में उन्हें पारित भी कर दिया गया। कई गंभीर मुद्दों को नियम 193 के तहत हो या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सदन में रखा गया। सांसदों ने प्रश्नकाल में अलग अलग मंत्रालयों से सवाल भी पूछे तो शून्यकाल में लोकहित में कई अति संवेदनशील मुद्दों को भी सदन में रखा गया। कई बार माहौल सदन में काफ़ी खुशनुमा रहा तो हमने शीतकालीन सत्र को नोटबंदी के मुद्दे पर बाधित होते हुए भी देखा। तो आइए देखते हैं कैसा रहा लोकसभा साल 2016 में। लोकसभा के साल में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। साल 2016 में कामकाज के लिहाज से हम लोकसभा के तीनों सत्रों को 4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। बजट सेशन के 7वें और 8वें सत्र, मानसून सेशन के 9वें सत्र और शीतकालीन सेशन के 10वें सत्र के तौर पर। आमतौर पर संसद का बजट सत्र 2 भागों में होता है। बजट सत्र 2 भागों के बीच करीब 1 महीने का समय होता है जब संसदीय समितियां अपना काम करती हैं। लेकिन इस बार कुछ कारणों से बजट सत्र के दोनों भागों को 2 अलग सत्र का नाम दिया गया। पहले घोषित संसद के बजट सत्र कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र के 2 चरणों के बीच 17 मार्च से 24 अप्रैल 2016 तक अवकाश होना था। इस दौरान विभिन्न मंत्रालय के 2016-17 के लिए अनुदान मांगों की जांच के लिए संबंधित विभाग से जुड़ी स्थायी समितियों की बैठकें होनी थी। बजट सत्र के पहले चरण का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान कर दिए जाने के कारण राज्यसभा का 238वां सत्र जो 23 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था का सत्रावसान 30 मार्च 2016 को हुआ, जबकि 16वीं लोकसभा के 7वें सत्र का सत्रावसान 29 मार्च 2016 को कर दिया गया। अगर हम बजट सत्र के 7वें हिस्से को कामकाज के हिसाब से देखें तो 23 फरवरी से 16 मार्च तक चला 7वां सत्र। लोकसभा की कुल बैठकें हुई 16, कामकाज हुआ 105 घंटे 26 मिनट। इस बीच व्यवधान से 4 घंटे 45 मिनट बर्बाद हुए, लेकिन सांसदों ने 30 घंटे ज्यादा बैठकर निपटाया कामकाज। इस दौरान लोकसभा में पुनर्स्थापित हुए 12 विधेयक। 10 विधेयकों को लोकसभा ने विचार करने के बाद पारित कर दिया। शून्यकाल में 354 मामले उठाए गए, 280 तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे गए, 3220 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, लोकसभा के 7वें सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। संसदीय कैलेंडर में सबसे अहम माने जाने वाली चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। हमारी प्राथमिक शिक्षा का स्तर ये बहुत ही चिंता का विषय है, पीड़ा का विषय है। अगर हमारे देश की इन बालकों की जिंदगी पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा। उसी प्रकार से हम एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, COP21 ये सब करें, जरूर करेंगे, लेकिन पानी ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक जिम्मेवारी का काम है। उसी प्रकार से एक विषय जिससे हम सब लोग डरते हैं, डरने के कारण भी हैं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन न्याय में विलंब न्याय न देने के बराबर ये हम सब बोलते हैं। साल 2016 में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा पेश रेल बजट किसी भी रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला आखिरी रेल बजट था। 92 साल से ब्रिटिश कालीन दौर से अलग से रेल बजट पेश करने की यह परिपाटी अब इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रही है। अगले वित्त वर्ष में आम बजट में ही समाहित होगा रेलवे बजट। नाउ रेल मिनिस्टर। लोकसभा के 7वें सत्र में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया। इस बजट को ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि ये देश का आखिरी अलग से पेश होने वाला रेल बजट था। I rise to present
before this August House the statement of estimated receipts and expenditure for the year 2016-17 for the Indian Railways. This budget owes its inspiration to the vision and leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He had once said, "My vision is to make railways the backbone of India's progress and economic development." We are making all-out efforts to translate his vision into reality. Our core objective is to improve the quality of customer experience at the individual level, becoming an engine of employment generation and economic growth at the national level, and convert India's largest institution into a template for transformation. यात्री की गरिमा, रेल की गति, राष्ट्र की प्रगति. This budget will document a journey of transformation, the journey of a nation, by touching millions of human lives daily. Now the budget. Mr. Minister. इसी सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। नहीं लहराते हैं, प्लीज बैठिए। Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2016-17. I am presenting this budget when the global economy is in a serious crisis. Global growth has slowed down from 3.4% in 2014 to 3.1% in 2015. Financial markets have been battered and global trade has contracted. Amidst all these global headwinds, the Indian economy has held its ground firmly. Thanks to our inherent strength and the policies of the government, a lot of confidence and hope continues to be built around India. The International Monetary Fund has hailed India as the bright spot amidst a slowing global economy. साल 2016 की शुरुआत में देश के कुछ उच्च शिक्षण संस्थान जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में घटे कुछ घटनाओं की वजह से पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था और उसकी गर्माहट बजट सेशन के 7वें सत्र की शुरुआत में भी देखने को मिली। नियम 193 के तहत इसी मुद्दे पर सदन में बहस हुई, जिस पे सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बात रखी। छात्रों के नारों के अनुसार 8000 छात्रों के लोकसभा के 7वें सत्र में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। सदन में नियम 193 के तहत देश के कुछ उच्च शिक्षण संस्थाओं में घटी घटनाओं पर चर्चा की शुरुआत विपक्षी कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया व सत्ताधारी भाजपा की ओर से अनुराग ठाकुर ने की। मैडम, क्योंकि यहाँ पर जेएनयू का नाम लिया गया। इस चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। बहस पूरी होने के बाद उस समय की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने चर्चा का जवाब दिया। This child, to revive this child, to take him to the hospital. Nobody allowed a doctor near him. The police has, madam, reported. Not one attempt was made to revive this child. Not one attempt was made to take him to a doctor. Instead, what was done? His body was used as a political tool, hidden. Hidden, no police allowed till 6:30 the next morning. Hidden, not me. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। लोकसभा में इशरत जहां मामले से संबंधित शपथ पत्र में कथित फेरबदल के बारे में पेश ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के मुद्दे को सदन में उठाया गया, जिसका जवाब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। अन्य कोई दूसरा इस प्रकार का आतंकवाद से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न हो, उस पर किसी भी सरकार के द्वारा कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, इस इशरत जहां केस के मामले में पिछली सरकार के द्वारा फ्लिप फ्लॉप हुआ है। लोकसभा के 7वें सत्र में 10 विधेयक चर्चा के साथ पारित किए गए। लोकसभा में 15 मार्च को रियल एस्टेट विधेयक पारित हो गया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई कि इससे रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे आम लोगों को फायदा हो सकेगा। This bill seeks to create a set of rights and obligations for both the consumer as well as developer. Secondly, this bill seeks to encourage both them to live up to the expectations of each other as per the agreement entered into by both of them. When you purchase a house, you enter into an agreement. If one of the parties fails to perform the obligation, then the provisions of the bill will come into operation. लोकसभा ने आधार के जरिए कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने के प्रावधान वाले आधार विधेयक को भी पारित कर दिया। And the idea of having a unique identity, that was the focus of the bill. This bill
only deals with one primary focus. And that primary focus is that whoever gets a benefit from the Consolidated Fund of India in terms of subsidies, in terms of any form of resource, either from the center or the state government or from any other state institution, this person is entitled to have an Aadhaar card, and therefore, for him to get that benefit, either the Aadhaar card or any other document so prescribed will be necessary for the purposes of taking that benefit. लोकसभा के 7वें सत्र में पारित हुए विधेयक हैं निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2016, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2016, शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2016, विनियोग रेल रेखानुदान विधेयक 2016, विनियोग रेल विधेयक 2016, भू संपदा विनियमन और विकास विधेयक 2016, विनियोग लेखानुदान विधेयक 2016, विनियोग विधेयक 2016, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2016, आधार वित्तीय और अन्य सहायकियों परिसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016। संसदीय लोकतंत्र में संसद में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो बाद में सकारात्मक उदाहरण पेश करते हैं। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला बजट सत्र के 7वें हिस्से में, जब केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू प्रश्नकाल में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और प्रधानमंत्री लोकसभा में अंदर आए। लोकसभा की कभी हंगामे तो कभी तनाव भरे माहौल में कभी कभी कुछ अलग से दृश्य देखने को मिल जाते हैं जो भारतीय लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। लोकसभा के इस सत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जिस पर कईयों का ध्यान नहीं गया। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए। वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री के पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, इसीलिए जब वेंकैया खड़े होकर जवाब दे रहे थे तो प्रधानमंत्री को उनके सामने से ही होकर गुजरना था। सदन के नियमों के अनुसार किसी सदस्य के बोलते समय उसके सामने से गुजरने की मनाही है। चूंकि वेंकैया नायडू जवाब दे रहे थे, इसीलिए प्रधानमंत्री उनके पीछे ही खड़े रहे और उनके जवाब देकर बैठने के बाद ही अपनी सीट के लिए आगे बढ़े। इसे संसदीय परंपराओं के सम्मान का एक बेहतरीन उदाहरण ही कहा जा सकता है, और वो भी नेता सदन प्रधानमंत्री की तरफ से। लोकसभा का 8वां सत्र कामकाज के हिसाब से ऐतिहासिक रहा। कई दशकों बाद ऐसा हो रहा था जब एक भी मिनट व्यवधान की वजह से बाधित नहीं हुआ, और न केवल सदन सुचारू रूप से चला बल्कि सांसदों ने 15 घंटे से अधिक बैठकर सदन के कामकाज को भी निपटाया। ऐसे समय में जब हम संसद से शोर शराबे की खबर सुनते हैं, बजट सत्र के इस 8वें हिस्से ने कामकाज के रूप में एक मिसाल पेश की। बजट सत्र के शेष रह गए कामकाज को पूरा करने के लिए 25 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ था, जिसमें सामान्य और रेल बजट को पारित किया गया। लोकसभा का 8वां सत्र निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही 13 मई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर हम बजट सत्र के 7वें हिस्से को कामकाज के हिसाब से देखें तो 25 अप्रैल से 13 मई तक चला 8वां सत्र। लोकसभा की कुल 13 बैठकें हुई। कामकाज हुआ 93 घंटे 43 मिनट। इस बार बिना स्थगन के पूरा काम हुआ। सांसदों ने 15 घंटे 46 मिनट ज्यादा बैठकर निपटाया कामकाज। लोकसभा में पेश हुए 4 विधेयक और 10 विधेयकों को लोकसभा ने विचार करके पारित कर दिया। शून्यकाल में उठाए गए 371 मामले, 260 तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे गए, 2990 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। वित्त विधेयक पर 4-5 मई को चर्चा हुई और 7 घंटे 3 मिनट की चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इस तरह से केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए गए और 10 विधेयक पास हुए। ये विधेयक हैं सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2016, प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक 2016, विनियोग रेल विधेयक संख्याक 2/2016, विनियोग संख्याक 2 विधेयक 2016, प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि विधेयक 2015, वित्त विधेयक 2016, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, यानहरण निवारण विधेयक 2016,
उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2016, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक 2016। केवल 2006 तक की जानकारियां दी गई मैडम, जबकि पैसा 2012 तक जाता रहा। इटली के कोर्ट ने भी कहा कि 2012 तक अगर पैसा दिया गया तो पूर्व की सरकार ने एक साल विलंब करके केवल वो लिमिटेड डॉक्यूमेंट क्यों दिए। इस सत्र में लोकसभा में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस हुई। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भाजपा की ओर से अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, किरीट सोमैया और कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहस में हिस्सा लिया। प्लीज ज्योतिरादित्य जी, मैं केवल आपकी तरफ ध्यान दे रही हूं। सीबीआई ने अध्यक्षा महोदय जुलाई के माह में लेटर रोगेटरी इश्यू किए मॉरिशस को, टूनिसिया को, इटली को, और आज जब आपकी सरकार की 24 महीने निकल गए, 720 दिन निकल गए, आपने 720 दिन में क्या किया? क्या 1 रुपया आपने बरामद की? क्या एक व्यक्ति को चिन्हित किया जिसने उसमें भ्रष्टाचार किया है? रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगस्ता वेस्टलैंड पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस का जवाब दिया। उनको बैन करने का, तो हाउ डिड यू परमिट Alenia C-27J Spartan aircraft, which is manufactured by Finmeccanicas Alenia Armanci, a Finmeccanica group company? Why did you allow them to continue in the process? Luckily for us, this company did not quote and it became single vendor in favor of Airbus. वो अगले का ये, लेकिन आपने एक्सटेंशन दिया इनके रिक्वेस्ट के ऊपर, और ये फरवरी 2014 में दिया। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? सब करप्शन के जितने मामले हैं, ब्लैकलिस्ट के जितने मामले आए हैं, वो उनके ज़माने में जितना आर्म्स डील किया है उतने उसमें ही है। सूखे और पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति एवं नदियों को जोड़ने के विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा हुई, जिसमें अलग अलग दलों के सांसदों ने भाग लिया। ऐसे प्रदेश है जहां पीने के पानी की भी आज किल्लत है। साल 2016 के मानसून सत्र को कामकाज के लिहाज से काफी ऐतिहासिक कहा जा सकता है। बात चाहे विधायी कामकाज की रही हो, जिसमें जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल रहा है, चाहे बेनामी ट्रांजैक्शन बिल। कई गंभीर मुद्दों पर सदन में चर्चाएं भी हुई, चाहे वो नियम 193 के तहत रहा हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार इंसेफेलाइटिस को हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत उठते हुए देखा। कामकाज के लिहाज से मॉनसून सत्र को काफी सकारात्मक और रिकॉर्ड बनाने वाला कहा जा सकता है। 18 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 12 अगस्त तक चला। अगर हम कामकाज के नजरिए से लोकसभा के मानसून सत्र को देखें तो 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चला मानसून सत्र। लोकसभा की कुल बैठकें हुई 20, कामकाज हुआ 121 घंटे 23 मिनट, व्यवधान से 6 घंटे 33 मिनट बर्बाद हुए। सांसदों ने 18 घंटे 5 मिनट ज्यादा बैठकर निपटाया कामकाज। लोकसभा में पेश हुए 14 विधेयक, 13 विधेयकों को लोकसभा ने विचार करने के बाद पारित कर दिया। शून्यकाल में उठाए गए 618 मामले, 400 तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे गए, 4600 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। इस दौरान लोकसभा में कुल 13 विधेयक पारित हुए। वो विधेयक हैं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2016, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2016, भारतीय न्यास संशोधन विधेयक 2015, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2016, प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2016, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक 2016, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016, बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2015, प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध संशोधन विधेयक 2016, संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2014, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016, कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 और कारखाना संशोधन विधेयक 2016। देश में आर्थिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा ने एक समान कर व्यवस्था लागू करने के लिए जीएसटी संबंधी
संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। ये विधेयक राज्यसभा में किए गए संशोधनों के साथ पारित हुआ। विधेयक के समर्थन में 443 मत पड़े, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। आइंदा जो आप बिल ला रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आज 8 अगस्त 75 साल हो रहे हैं। उन सभी आज़ादी के दीवानों को स्मरण करते हुए आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति, उस दिशा में एक अहम कदम हमारी संसद, दोनों सदन के सभी सांसद मिलकर के एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाने जा रहे हैं। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप टवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीएसटी का मतलब है ग्रेट स्टेप्स टवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। और इसलिए हम एक नई व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। इन तमाम टैक्सेस को जो आज अलग अलग स्तर के ऊपर लगते हैं और जिसकी वजह से व्यवसाय और व्यापार करने में देश के अंदर कई रुकावटें आती हैं, उन सब को इकट्ठा मिलाकर एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया जाए। अघोषित धन और संपत्ति जो किसी अन्य व्यक्ति या फर्जी नाम या बेनामी हो, उस पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में बेनामी ट्रांजैक्शन विधेयक भी मॉनसून सत्र में पारित हुआ। बेनामी विधेयक प्रावधानों के तहत बेनामी संपत्ति मिलने पर 7 साल कैद की सजा और बेनामी संपत्ति के मार्केट वैल्यू के 25% तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। गलत जानकारी देने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है और संपत्ति के 10% तक जुर्माना हो सकता है। अब इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में बेनामी संपत्ति बतानी होगी। ऐसे संपत्ति के खुलासे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसमें बेनामी संव्यवहार को जो परिभाषित किया गया बहुत साफ तरीके से इस एक्ट में आता है। श्रीमान, एनी पर्सन हु विशेस टू acquire an asset or a property must do it in his own name with his money. If he acquires it in the name of somebody else, then it is deemed to be a benami property. Act of 1948 लोकसभा के मॉनसून सत्र में कारखाना संशोधन विधेयक 2016 पास कर दिया गया। इस विधेयक में कारखानों में ओवरटाइम की लिमिट बढ़ाने का एक प्रावधान किया गया। उम्मीद की गई कि इससे मेक इन इंडिया कैंपेन में मदद मिलेगी। It is for safety, health, welfare of labor. Please order, please order, please. Working hours as well as रेगुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। लेकिन अभी जो मौतों का सिलसिला वहां प्रारंभ हुआ है फिर से। भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रकोप का मुद्दा उठाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार जापानी इंसेफेलाइटिस को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। इस फैसले के बाद अस्पतालों को दिमागी बुखार के मरीजों की जानकारी सरकार के पास भेजनी होगी। मैं सबकी भावनाओं की कदर करता हूं। मॉनसून सत्र के दौरान नियम 193 के तहत कश्मीर घाटी में हिंसा, महंगाई, टिकाऊ विकास लक्ष्य और दलितों पर अत्याचार के विषय पर चर्चा हुई और 3 विषयों पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। माँ बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं, मगर महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की, दाल की आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार बात नहीं की, टमाटर की आपने एक बार बात नहीं की। मगर यह मुद्दा हमारी जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपीए की सरकार जब
सत्ता में थी, और अगर मैं आंकड़े दिखलाऊं, वो किसी भी तरह के आंकड़े ले लिए जाए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के ले लिए जाएं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ले लिए जाएं, फूड इन्फ्लेशन के ले लिए जाएं, तो यूपीए शासनकाल की क्या परिस्थिति थी। साल 2016 में जहां लोकसभा के 7वें, 8वें और 9वें सत्र ने कामकाज के अपने आप में एक नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं शीतकालीन सत्र विमुद्रीकरण पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरा का पूरा बाधित रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सदन को चलने ही नहीं दिया और लोकसभा की उत्पादकता शीतकालीन सत्र में मात्र 17% ही रही। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चला शीतकालीन सत्र। लोकसभा की कुल 21 बैठकें हुई। कामकाज हुआ 19 घंटे 20 मिनट। व्यवधान से 91 घंटे 59 मिनट बर्बाद हुए। लोकसभा में पेश हुए 10 विधेयक। 4 विधेयकों को लोकसभा ने पारित किया। शून्यकाल में उठाए गए 124 मामले। 440 तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे गए। 5060 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। शीतकालीन सत्र में पारित हुए विधेयक हैं कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक 2016, विनियोग संख्या 5 विधेयक 2016, विनियोग संख्या 4 विधेयक 2016 और निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016। लोकसभा में नियम 193 के अंतर्गत काले धन को समाप्त करने के लिए नोटों के विमुद्रीकरण पर 5 दिसंबर को चर्चा आरंभ की गई, जो विपक्ष के हंगामे के कारण पूरी नहीं हो सकी। सत्र के आखिरी दिन निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक में दिव्यांगों से भेदभाव किए जाने पर 2 साल तक की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक में दिव्यांगों की 21 श्रेणियां होंगी, जो पहले 7 थी। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण की सुविधा बढ़ाकर 4% कर दी गई है। That the bill be passed. Those in favor में से aye, those against में से no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill as passed by Rajya Sabha is passed. शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में किए गए कार्य की उत्पादकता मात्र 17.3% ही रही। 2016 में लोकसभा के चारों सत्रों को अगर कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो 7वां, 8वां और 9वां सत्र काफी सफल कहा जा सकता है, जबकि 10वें यानी शीतकालीन सत्र को निराशाजनक ही माना जाएगा। नव वर्ष हमारे जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा हम यह सार्थक रूप से संकल्प लें कि नव वर्ष में हम यह सुविचारित निर्णय लेंगे कि हम सभी उपलब्ध संसदीय माध्यमों का प्रयोग करते हुए अपने मतभेद, असहमति अगर यदि कोई हो तो भी पुरजोर ढंग से दर्ज कराएंगे एवं यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे कि सभा में कम से कम व्यवधान तथा अधिक से अधिक संवाद और चर्चाएं हों। The House stands adjourned. Sign adjourned.